फ्रेंड वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अभी तक अगस्त 2002 से लेकर दिसंबर 2023 तक 18,000% का रिटर्न दिया। लेकिन अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि कोई ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कभी भी नहीं सोचना है कि मैं कहाँ पर बाई कर रहा हूँ, और वो स्टॉक अभी आपको 52 वीक के लो पे ट्रेड पे करता हुआ मिल रहा है। यानी कि इससे अच्छी एंट्री उस स्टॉक के लिए हो ही नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने स्टॉक एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट के बारे में हर किसी ने सुना है और हर कोई जानता है इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, और अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सिंपल इस तरीके से ट्रेड होता दिख रहा है, और आपको दिखेगा कि सिर्फ यहाँ पर आपको दो ही ड्रॉप कैंडल दिख रही हैं। तो आपको कैसे लगेगा कि ये वीक पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने ये कैंडल्स मंथली ली है। हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को घटाते हुए जाएंगे, कम करते हुए जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें चीज़ों को समझना आसान होगा। तो हाल फिलहाल आप देखोगे तो ये स्टॉक 52 के लो पे है। वो किस वजह से है, आप सभी को पता है कि जैसे कि कंट्रीज़ के बीच में वार चल रहा है, तो उसकी वजह से ऑयल की, यानी कि डीजल पेट्रोल जो भी है ऑयल्स हैं, तो उनकी क्राइसिस कंट्रीज़ के बीच में चल रही है। उसके डिलीवरी में या फिर ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है एक मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी पेंट वाली कंपनी के लिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें स्टॉक के जो क्वार्टर 2 के नंबर थे, वो हमें बहुत ही कम आते दिखे। यानी कि रेवेन्यू 1200 करोड़ से घटकर 600 करोड़ होता दिखा, जिसकी बात से ये स्टॉक के प्राइस में गिरावट आई। और ये अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपको कैंडल देख के समझ में आएगा कि ये किस वीक की कैंडल है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल है, ये आपको दिख रहा है कि 4 नवंबर, यानी कि 4 से 8 नवंबर वाली कैंडल। और 8 नवंबर को ही क्वार्टरली रिजल्ट आया क्वार्टर 2 का, जिसके बाद से स्टॉक में काफ़ी गैप डाउन, लगभग 200 पॉइंट नीचे कैंडल अगली ओपन हुई और प्राइस नीचे गिरा। अब आप देखोगे यहाँ पे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं दोबारा से चीज़ को करूँगा, तो मुझे देखना है कि अब मेरा प्राइस दोबारा से कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो आपको ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता दिख रहा है पहले, और ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता दिख रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एवरेजिंग बन रही है अगर आपने हाई पे बाई किया है तो। समझ रहे हैं मेरी चीज़ को। तो यहाँ पे कहीं एवरेजिंग बन रही है। उसके बाद भी अगर गिरावट रहेगी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिसको होते होते अगले साल का जून जुलाई तक आ सकता है, अगर गिरावट जारी रहती है, तो अगला जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस पहले रहता है, वो आगे चल के सपोर्ट बनता है। तो लगभग 2000 के आसपास आपका अगला सपोर्ट बनेगा। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 1848 पे आपका अगला सपोर्ट बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस को मूविंग एवरेज 200 पर पहुंच जाना कंपनी के स्टॉक में लगभग 60 to 80% की गिरावट मानी जा सकती है। अभी आप ये चीज़ समझ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको समझ आ रही है कि चीज़ें जो है, आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस जो कि इस रेंज में चल रहा है, यानी कि ये सपोर्ट बन सकता है अभी। यानी कि ये जो 52 वीक का लो है, इसमें आप अभी धीरे धीरे अपनी एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। एवरेजिंग के बारे में कब सोचना है, जब आपको एक इम्बैलेंस कैंडल दिखेगी, इस तरीके की एक शॉर्ट बॉडी और इस तरीके की कैंडल दिखेगी, उसके बाद एक आपको रैली कैंडल मिले जिसमें बायर्स थोड़े एक्टिवेट हों, तब आप अपनी एवरेजिंग के बारे में सोचें। अदरवाइज यहाँ पे आपको गिरावट होती ही दिख सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रैली, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रही है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये देखो कितनी गैप डाउन यहाँ पे कैंडल्स ओपन हुई थी, और ये था वो डे जिस दिन इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया था 4.25 रुपीज़ का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला डिविडेंड का, और प्राइस में गिरावट रही। लेकिन आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे काफ़ी लंबे टाइम से प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा था। आप जब जब यहाँ पर बॉटम पे बाई करते, मूविंग एवरेज 50 पे जब प्राइस आ रहा था बाई करते, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते। यहाँ पे बाई करते, आप यहाँ पे सेल करते, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप बुक करते। लेकिन आप देखोगे तो प्राइस की जो गिरावट है, वो हमें कह रही है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में भी, कि आपका जो प्राइस है वो अभी सपोर्ट के पास में है। तो यहाँ से अब प्राइस ऊपर जा सकता है। प्राइस की गिरावट जो है 52 वीक के लो तक पहुँच गई, यानी कि काफ़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। अगर गिरावट को मेजर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारी जो गिरावट है वो कितने प्रतिशत की हो गई है। तो जो गिरावट है वो लगभग 30% तक हमारी हो चुकी है। तो यानी कि अब करेक्शन मैक्सिमम हो चुकी है। अभी इसमें प्राइस जो है सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जा सकेगा। पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सपोर्ट है वो S1 यानी कि 2279 पे बन रहा है, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो फिर हमें अच्छे टारगेट यहाँ पर दोबारा से मिलेंगे। और अगर हमने बाय हाई पे बाई किया हुआ है लॉन्ग टर्म का सोच कर, तो यहाँ पर एक एवरेजिंग का अच्छा पॉइंट हमारा बन रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी चीज़ को? तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आपको समझ आई हैं और मेरी वीडियो भी आपको बहुत पसंद आती हैं, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।